हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। इसके पहले जो फ्लेमिंगो बुक से जो चैप्टर सेकंड था लॉस्ट स्प्रिंग, उसका हमने फर्स्ट पार्ट किया था सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ये भी उसी के जैसा स्टोरी है, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग फर्स्ट पार्ट जो हम लोग किए थे उसमें साहिब आलम की जो कहानी थी वो लास्ट में क्या बन जाता है, किसी का नौकर बन जाता है, यानी वो खुद का मालिक नहीं होता है। लेकिन यह जो स्टोरी है इसमें यह मुकेश की कहानी है और मुकेश खुद एक मालिक बनना चाहता है और लेखिका से कहता है, क्या कहता है आइए हम लोग देखते हैं और मुकेश के बारे में भी जानते हैं, मुकेश के परिवार के बारे में जानते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंस। मुकेश जो होता है खुद का मास्टर बनना चाहता है, खुद का मालिक बनना चाहता है और वह कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क। लेखिका पूछती हैं कि क्या तुम कार के बारे में थोड़ा भी जानते हो। आई विल लर्न टू अ कार, मैं कार के बारे में तो नहीं जानता हूँ लेकिन मैं आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, लेकिन मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ही आंसर, वो जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, वो लेखिका की आंखों में सीधा देख करके कहता है, यानी जो लेखिका होती हैं उनकी आंखों में जब सीधा देख करके कहता है तो उस समय पूरी कॉन्फिडेंस इसके अंदर भरा हुआ होता है, आत्मविश्वास के साथ कहता है कि मैं ज़रूर कार चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम लाइक अ मिराज amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद। और इस फिरोजाबाद के जो कस्बा था उसमें जो उसके सपने थे वो धुंधला दिखाई दे रहे थे। बच्चों यहाँ पे मिराज लिखा गया है। मिराज का मतलब ये होता है, आप लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक सड़क पे खड़े हैं और बहुत ज़्यादा धूप हुआ था और सड़क पे दूर जब देखेंगे तो दिखाई देगा कि सड़क पे ऐसा लगेगा जैसे पानी है, लेकिन जब उसके करीब आप जब जाएंगे तो पानी ख़त्म हो चुका होगा, यानी वो पानी होता ही नहीं है वहाँ पे, वो सिर्फ एक भ्रम होता है। इसी तरह से फिरोजाबाद कस्बे में जो मुकेश का जो सपना है वो सिर्फ एक भ्रम के जैसा है। और फिरोजाबाद क्या चीज़ है अब देखते हैं। फिरोजाबाद फेमस फॉर इज बेंगल, फिरोजाबाद अपने चूड़ियों के लिए मशहूर है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बेंगल, फिरोजाबाद के प्रत्येक जो फैमिली है वो चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त रहती है, यानी सिर्फ चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लासेस ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिली हैव स्पेंड जनरेशन वर्क अराउंड फर्नेसेस। और ये जो फिरोज़ाबाद है इसमें कई सारी जो पीढ़ियाँ हैं, यानी कोई है किसी का पिताजी, किसी के दादाजी, इस तरह से कई सारी पीढ़ियाँ यहाँ पे चूड़ियाँ बनाने का काम करती हुई आई हैं। बेल्डिंग ग्लासेस, चूड़ियों को जोड़ने का काम करती हैं। मेकिंग बेंगल फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम, और ऐसा लगता है कि जो पूरा भारत है यहाँ की जो जितनी भी औरतें हैं सारे औरतों के लिए जो चूड़ियाँ बनता है वो इसी फिरोजाबाद के जगह में बनता है। मिराज फैमिली इज एमंग ऑफ देम, और जो लोग चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे उन्हीं में से मिराज का भी परिवार एक परिवार था जो वो भी चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ लीगल फॉर चिल्ड्रेन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर, और किसी को भी नहीं पता था कि ये हाई टेम्परेचर उच्च तापमान में जो बच्चे काम करते थे वह एक इनलीगल यानी अवैध काम है, यह बात किसी को भी नहीं पता था। इंडिग्नी सेल विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ, और ये जो इंडिग्नी था यानी कहने का मतलब यह है कि वो जो जहाँ पे हवा नहीं आती थी, जहाँ पे कोई प्रकाश नहीं था, वहाँ पे काम करना क्या था, बच्चों के लिए अवैध था। हमारे भारत में एक कानून है चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम का, और 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे अगर कहीं काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो उसे बाल श्रम कहते हैं, जो हमारे कानून के विरोध में है। इन्फोर्स्ड could get him at all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their day hour। और जब ये नियम अगर लागू हो जाता, अगर उन लोगों को यह पता चल जाता तो
वहाँ पे नियम लागू होने के बाद 20,000 बच्चे घर से बेघर हो जाते, यानी वहाँ पे जो चूड़ियाँ बनाने का काम होता था फिरोजाबाद में, कम से कम 20,000 बच्चे वहाँ पे चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे, यानी बाल श्रम करते थे और पूरे दिन और रात करते थे। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस दैट ऑफ देयर आइज। मुकेश अब वो हमेशा खतरा बना रहता था उनकी आंखों के खोने का। मुकेश आई बीम एज ही वॉलेंटियर टू मेक मी होम। और मुकेश की आंखें तब चमक उठती है जब वो मुझको घर ले जाने के लिए कहता है, यानी लेखिका को जब वो घर ले जाने के लिए कहता है तो बहुत ही क्या होता है, खुश होता है। विच है प्राउडली से इज़ बीइंग रिबिल्ट। और वो उसको बहुत ही गर्व होता है यह कहने में कि उसका घर अभी अभी नया नया बना है। वी वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेंस चोक विद गार्बेज पास्ट होम दैट रिमेन हॉल्स विद क्रम्बलिंग वॉल। और वो इस रास्ते से होकर के गुजरते हैं जहाँ पे जो कूड़ा करकट होता है वो चौक्ड हो चुका है, जाम हो चुका होता है। इस रास्ते से लेखिका उसके साथ जाती हैं। अब देखिए, जब मुकेश उनको जाने के लिए बात कहता है तो लेखिका उसके हृदय को तोड़ नहीं सकती थी आज, अतः उनके साथ वो जाती हैं मुकेश के साथ। जब जाती हैं तो जो रास्ता होता है, रास्ते में जो कूड़े करकट होते हैं, जो नालियाँ होती हैं वो जाम हो चुके होते हैं। क्रम्बलिंग वॉल, टूटे हुए दीवार दिखाई देते हैं। बबली डोर, कमज़ोर दरवाजे, नो विंडो, जिनमें कोई भी खिड़कियाँ नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिली ऑफ ह्यूमन, और जो लोग थे उनके परिवारों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वहाँ पे भीड़ था। एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट, और ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे उन जानवरों को देख के भी ऐसा लग रहा था कि जानवर वहाँ पे भी थे, लोग पाल रखे थे, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पुराने समय में आ गई हैं, प्राचीन काल में। लेखिका को ऐसा लगता है। ही स्टॉप एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह एक घर के सामने वो दोनों लोग रुकते हैं। बैंग ऑफ बबली आयरन डोर, जो वहाँ पे लोहे का, कमज़ोर लोहे का दरवाज़ा बना हुआ था। विद हिज फुट एंड पुश्ड इट ओपन, और जो मुकेश होता है उसको पैर से मारता है और मार के दरवाजे को खोल देता है। वी इंटर हाफ बिल्ट स्टब, वो वहाँ पे जो झोपड़ी बनी होती है नई नई, वो अभी आधा उसमें जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट दैट विच डेड ग्रास इज फॉरवुड स्टोव, फायरवुड स्टोव, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल ऑफ स्लेजिंग स्पिनाच लीव। और जब वहाँ पे जाकर देखती हैं तो जो सूखे हुए जो घास होते हैं और जो लकड़ी का जो स्टोव होता है, यानी लकड़ी से बनाने वाला, खाना बनाने वाला जो होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे चूल्हा कहते हैं, जो चूल्हा होता है उसमें क्या नीचे सूखी हुई घास जल रही होती है और ऊपर स्पिनाच पर पक रहा होता है, यानी जो पालक होता है, पालक की पत्तियाँ होती हैं जो उसमें पक रही होती हैं। ऑन द ग्राउंड, और वहीं ज़मीन पर एंड लार्ज एल्युमिनियम पैटर्न और मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वहाँ पे जो बगल में वो क्या होता है, जो एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है उस बर्तन में सब्जियां काट के रखी गई होती हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और वहाँ पे एक जो फ्रेल यंग वुमेन जो थी, यानी थोड़ी सी कमज़ोर, यानी कम उम्र की जो महिला थी, वो वहाँ पे शाम का खाना पूरे परिवार के लिए बना रही थी। थ्रो आई फील विद स्मोक सी स्माइल, उसकी जो आंखें होती है उसकी आंखों में पानी भर गया होता है धुएं के कारण, लेकिन वो फिर भी सी स्माइल, हमें देखकर मुस्कुराती है, यानी लेखिका को देख करके वो मुस्कुराती है। सी इज़ वाइफ ऑफ मुकेश इल्डर ब्रदर, और वह जो महिला होती है नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और वो सालों में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, यानी वो अभी यंग होती है, अरे मुकेश से भी वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगम कमांडेड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उस घर में वो बहू का किरदार निभाती है। द डॉटर इन लॉ, अब बहू क्या होता है, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू, यानी जो घर पे ब्याह करके आई होती हैं। ऑल लेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, उसके ऊपर 3 लोगों का चार्ज था, 3 लोगों का भार था। वो 3 लोग कौन थे, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके पति थे और मुकेश और उसके पिताजी।
व्हेन ओल्डर मैन इंटर, जब बूढ़ा आदमी अंदर प्रवेश करता है, बूढ़ा आदमी कौन है, वो मुकेश के पिताजी। सी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर आइज। वह जब बूढ़े आदमी जब अंदर की तरफ जाते हैं तो महिला उठ करके टूटे हुए दीवार के पीछे चली जाती है और जो उसका जो सर के ऊपर जो कपड़ा होता है उसको अपने चेहरे के पास कर लेती है, यानी वो घूंघट निकाल लेती है। In this case, the elder and improvised bangle maker, और वो एकमात्र एक क्या होते हैं, वो एक चूड़ियाँ बनाने वाले होते हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, अपने पूरे जीवन में कठिन कार्य करने के बाद फर्स्ट एज टेलर, वो क्या थे, अभी भी वो चूड़ियाँ बनाने वाले थे। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले उन्होंने दर्जी का काम किया था। देन अ बैंगल मेकर, फिर उसके बाद में वो चूड़ियाँ बनाने वाले बन गए। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंट टू हिज टू सन टू स्कूल, और वो असफल रहे अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में। एंड ही हैज़ मैनेज टू डू इट टीच देम व्हाट ही नो द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, और वो वही सिखाने में समर्थ रहे जो वो जानते थे, जितना वो जानते थे। और वो क्या जानते थे, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, वो चूड़ियाँ बनाना जानते थे और चूड़ियाँ बनाना ही अपने दोनों बच्चों को सिखा पाए थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इट इज़ करम हिज डेस्टिनी, से मुकेश ग्रैंड मदर। अब वहीं पे अब ग्रैंड मदर जो होती हैं, दादी माँ होती हैं, वो कहती हैं ये तो सिर्फ इनका भाग्य है। डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य में अंकित, ये तो सब इनका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो बिल्ड विद द डस्ट फ्रॉम फुल पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, उन्होंने देखा था अपने हस्बैंड के आंखों को अंधे होते हुए जो बैंगल बनाने, जो चूड़ियाँ बनाने की जो पॉलिश होती थी, उसके जो गर्दे होते थे जो उनकी आंखों में पड़ते थे, उनकी वजह से उनकी अपने हस्बैंड को उन्होंने अंधा होते हुए देखा था। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, ईश्वर का जो भी दिया हुआ है क्या इसको तोड़ा जा सकता है, यानी जो ईश्वर ने कह दिया है क्या उसको टाला जा सकता है। सी इम्पल्स, वैसे कहती हैं। बर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, जब चूड़ियाँ बनाने वाले ही जाति में जन्म हुआ है। दे हैव नथिंग सीन बट बैंगल, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था सिवाय चूड़ियाँ बनाने के। इन द हाउस, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता था, और वो जो जगह था फिरोजाबाद का जो जगह था वहाँ पे और कुछ नहीं दिखाई देता था चूड़ियों के सिवा। इन द हाउस, घरों में चूड़ियाँ। इन द यार्ड, घर के बाहर चूड़ियाँ। इन एवरी अदर हाउस, हर एक प्रत्येक घर में चूड़ियाँ। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, यहाँ तक कि फिरोजाबाद के प्रत्येक गलियों में, घरों में, सड़कों पर चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देती थी। स्प्राइल ऑफ बैंगल, विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ दिखाई देती थी। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, और वहाँ पे प्रत्येक रंग की चूड़ियाँ दिखाई देती थी, जैसा कि सुनहरा रंग की, हरे रंग की, रॉयल ब्लू जो नीला रंग होता था उस नीले रंग की, पिंक यानी गुलाबी कलर की, पर्पल बैगनी कलर की, प्रत्येक कलर की चूड़ियाँ वहाँ पे होती थी। यहाँ तक कि जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उन 7 रंगों के सिवा और भी जो कलर था वो तो सारे कलर वहाँ पे थे, सारे कलर की चूड़ियाँ थी। लाइन माउंट इन अनकेप्ड यार्ड, और इसको एक अनकेप्ड यार्ड एक जगह ढेर बना करके वो रखा जाता था। आर पाइल ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट, और उसको एक ढेर बना करके जो हाथों से धकेलने वाली जो गाड़ी होती है यानी रेड़ी जिसे हम लोग ठेला भी कहते हैं उस पर रखा जाता था। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन ऑफ द सेंटी टाउन, और सेंटी टाउन मतलब होता है झोपड़पट्टी, उसको झोपड़पट्टी के जरिए उन रास्तों के जरिए उसको धक्का दे करके यानी यंग मैन धक्का दे करके उस गाड़ी को ले जाया जाता था। एंड इन डार्क हंट मैन नेक्स्ट टू लैंड ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, और एक जगह पे रखा जाता। जब शाम हो जाती थी तो वहाँ पे तेल वाले दिए जलते थे जो कभी फ्लिकरिंग होते थे यानी कभी ज़्यादा हुआ करते थे कभी कम हुआ करते थे, जलते थे, कभी तेज़ जलते थे कभी कम। और वहीं पे कौन होता था, सिट बॉय एंड गर्ल विद देयर फादर एंड मदर, और वहीं पे जो मेरे
फिरोज़ाबाद की जो गलियां थी वहाँ पे जो लोग जाते थे उनके बच्चे भी जाते थे, यानी उनके लड़के भी जाते थे, लड़कियां भी जाती थी उनके साथ मदद करने में। और जो लड़के होते थे, लड़कियां होती थी, वहाँ पे क्या करते थे, वेलिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल, जो जो गोल बनी हुई जो चूड़ियाँ होती हैं बीच में जो टूट जाती हैं उनको जोड़ने का भी काम करते थे वहाँ पे। देयर आई आर मोर एडजस्ट टू डार्क दैन द लाइट आउटसाइड, और वो जो उनकी आंखें थीं अब वो अंधेरे को एडजस्ट कर चुकी थी, यानी उनको अंधेरे में ज़्यादा दिखाई देता था लेकिन वही जो प्रकाश में उनको थोड़ा कम दिखाई देता था, इसलिए क्योंकि उनका अंधेरे में काम करना उनकी आदत बन चुकी थी। दैट्स इज़ वाई दैट ऑफन एंड ऑफ लूजिंग देयर आइस लाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट, और यही कारण होता था कि वो 18 वर्ष की उम्र से पहले ही थोड़े से उनके जो आंखें थी आंखों की रोशनी चली जाती थी, यानी जो एडल्ट मतलब होता है वयस्क, यानी वयस्क उसको कहते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है, और 18 वर्ष से पहले ही वो अपनी आंखों की रोशनी को खो देते थे। सविता या यंग गर्ल इन अ ड्राई पिंक ड्रेस, एक सविता नाम की एक छोटी सी लड़की होती है, यंग मतलब युवा भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर छोटी कहेंगे। जो कविता नाम की जो छोटी सी लड़की थी वो पिंक कलर का मैला कुचैला वस्त्र पहनी थी। सीट ए लॉन्ग साइड एंड एल्डरली वुमेन, जो एक बूढ़ी महिला के पास बैठी थी। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो चूड़ियाँ थे यहाँ पे, चूड़ियाँ जो थी उस चूड़ियों को जोड़ने का काम करे, सोल्डरिंग मतलब भी होता है जोड़ना, जोड़ रही थी, इकट्ठा कर रही थी। एज हर हैंड मूव मशीनली लाइक द टंग ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसा कि मशीन कोई काम कर रहा है। आई वंडर इफ सी नो दैट स्कैंटीज ऑफ द बैंगल, और मैं आश्चर्य थी और इस बात से क्या इसे पता होगा, इस ये जो चूड़ी है इस चूड़ी की पवित्रता को ये जानती है, ये जो लड़की है जो चूड़ियों को इकट्ठा कर रही है, बना रही है, जोड़ रही है, तेजी से काम कर रही है, क्या इस चूड़ी की पवित्रता को ये जानती है। सी हेल्प में जो बनाने का काम करती है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, और जो चूड़ी होता है वो भारतीय महिलाओं का जो सुहाग होता है उसका ये प्रतीक होता है। एस्पिनेशंस इन मैरिज, और शादी के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है जो चूड़ी होता है इसको। इट विल टर्न ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद द रेड वेल, और इस लड़की को इन चूड़ियों का महत्व तब पता चलेगा जब इसके माथे पे घूंघट निकाला जाएगा, लाल कलर का घूंघट पहनाया जाएगा, घूंघट में एक दुल्हन होगी। हर हैंड्स डाई रेड, उसके हाथों को जब लाल रंग से रंगा जाएगा विद हेना मेहंदी से। एंड रेड बैंगल रोल इनटू हर रिस्ट, जब इसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन चुकी होगी और उस समय इसको चूड़ियों का महत्व का पता चलेगा। लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर अगो, जैसा कि वो बूढ़ी महिला जो बगल में बैठी थी वो बहुत सालों पहले वह एक दुल्हन बनी थी, उसी के जैसे यह भी दुल्हन बनेगी, तब इसको इसके महत्व के बारे में पता चलेगा। सी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट, उस बूढ़ी महिला के हाथों में अभी भी चूड़ियाँ तो थी, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश नहीं थे। एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया, महिला वो कहती है, क्या कहती है, सी से इन अ वॉइस, इसी चीज़ को इंग्लिश में यहाँ पे कहा गया है। सी से इन अ वॉइस ड्रेन सी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire family, उसी बात को कहती है कि वो अपने इंटायर लाइफ टाइम यहाँ पे लिखा गया है और वो अपने पूरे जीवन भर में उसने कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया था।